भारत तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस वर्ष भारत की जीडीपी 5.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होने का अनुमान है, जो 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बेंचमार्क को पार कर जाएगी। तेल की कीमतों के झटके को झेलने और सरकारी उधारी को विवेकपूर्ण स्तर पर नियंत्रित करने की रणनीति से भारत को मध्यम अवधि में उच्च विकास दर बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी, पुरानी कमी, उच्च मुद्रास्फीति और बूढ़ी होती आबादी का सामना कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को IMF सहित प्रमुख बहुपक्षीय संगठनों द्वारा सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार की तुलना करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को सारांश माप के रूप में उपयोग करते हुए दो दृष्टिकोण निकाले जा सकते हैं। एक बाजार विनिमय दरों का उपयोग करके घरेलू मुद्रा के रूपांतरण से संबंधित है और दूसरा PPP रूपांतरण दर का उपयोग करके बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत की जीडीपी 2021 में यूके से आगे निकल गई, जिससे यह पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 में जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। PPP के संदर्भ में जो अर्थव्यवस्था के भीतर घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति पर केंद्रित है, भारत पहले से ही जापान और जर्मनी के ऊपर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा 2027 के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था PPP के संदर्भ में भारत की तुलना में केवल 1.7 गुना होगी। अगले कुछ दशकों में यदि भारत लगभग 6 से 7% की वृद्धि बनाए रख सकता है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंचना संभव होगा। हालांकि जीडीपी के अलावा कई महत्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटर हैं, जो आर्थिक विकास की संभावनाओं और क्षमता की ऐसी अंतर्देशीय तुलना में प्रासंगिक है। वर्तमान शताब्दी में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को इससे बड़े आकार और इसकी जनसंख्या की आयु संरचना की आर्थिक क्षमता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लाभ है। हालिया जनसंख्या रुझान से संकेत मिलता है कि भारत कुल जनसंख्या के मामले में पहले ही चीन से आगे निकल चुका है। इसके साथ अनुमान है कि भारत की वैश्विक जनसंख्या में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 17.8% है, जो वैश्विक जनसंख्या के 1/6 से अधिक के बराबर है। कामकाजी उम्र की आबादी की हिस्सेदारी के मामले में भारत के 2030 में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। इस सदी के शेष दशकों में यह हिस्सेदारी न केवल चीन की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है, बल्कि अंतर भी बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा भारत सदी के शेष दशकों में समकक्ष देशों की तुलना में सबसे कम वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात बनाए रखेगा। AI और जनरेटिव AI के संबंधित उभरते श्रम बचत तकनीक विकास के कारण यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उल्लेखनीय है कि 2024 में भारत की कुल श्रम बल भागीदारी दर 49.6% अनुमानित है, जो समकक्ष देशों में सबसे कम है। भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदार दर 24.1% भी इन देशों में सबसे कम होगी। AI या जेन AI से संबंधित तकनीकी के परिणाम स्वरूप विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन रोजगार कम करने वाले प्रभाव पड़ते हैं। भारत को उपयुक्त नीति समर्थन द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन तकनीकी विकासों के रोजगार कम करने वाले प्रभाव को विकास विस्तार प्रभावों से इस तरह दूर किया जाए कि शुद्ध रोजगार वृद्धि उपयुक्त रूप से सकारात्मक बनी रहे, जबकि समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में काफी वृद्धि हो। आने वाले दशकों में भारत को अपने उभरते जनसांख्यिकीय रुझानों का लाभ उठाने के लिए अपनी AI या जेन AI क्षमता का लाभ उठाने से लाभ होगा। इसके साथ ही सरकार के ऋण स्थिरीकरण प्रयासों से वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को कम करने की भारत की क्षमता में वृद्धि होगी। नीतिगत दृष्टिकोण से भारत को अपनी बड़ी और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के लिए AI, जेन AI और शिक्षा और कौशल सुविधाओं से संबंधित उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले।